आज हम लोग स्पिंगोलिपिडोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये स्पिंगोलिपिडोसिस रोग में जो स्पिंगोलिपिड्स हैं उनका की कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है क्योंकि कोई विशिष्ट एंजाइम डेफिशिएंट होती है। और ये जो एंजाइम है एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम में उपस्थित होती हैं। तो इस कारण से इस प्रकार के रोगों को लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं। जो स्पिंगोलिपिड्स हैं वो कई सारी विशिष्ट आबंध विशिष्ट लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस द्वारा जल अपघटित होते हैं। उदाहरण के लिए अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, न्यूरामिनिडेज, हेक्सोसामिनिडेज इत्यादि। तो जो रोग उत्पन्न होता है उसमें कोई विशिष्ट प्रकार का स्फिंगोलिपिड की कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है क्योंकि कोई विशिष्ट एंजाइम या तो डेफिशिएंट होती है या डिफेक्टिव होती है। इस कारण से वो रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार के रोगों में जो लक्षण दिखते हैं वो इस प्रकार से हैं। जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से रिटार्डेड होते हैं और उनका जीवन काल बहुत कम होता है। जो मुख्य लक्षण है लिपिड संचय रोगों के वो इस प्रकार से कोई एक प्रकार का स्फिंगोलिपिड अक्यूमुलेट होने लगता है कोशिकाओं में या ऊतकों में। और जो संश्लेषण है उस स्फिंगोलिपिड का वो सामान्य रूप से होता है, परंतु उसकी कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है क्योंकि एक विशिष्ट एंजाइम डेफिशिएंट होती है, उसकी कमी होती है। जो एंजाइम की तीव्रता है वो हर ऊतक में समान रहती है। फिर जो वेरियस स्पिंगोलिपिडोसिस के रोग हैं वो इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम गाउचर्स डिजीज, इसमें जो डेफिशिएंट एंजाइम कमी होती है वो बीटा ग्लूकोसाइडेज की होती है और इस कारण से जो लिपिड अक्यूमुलेट करने लगता है कोशिकाओं में वो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड है। इसमें निम्नलिखित ये रोग 3 प्रकार का होता है। वयस्कों में उत्पन्न हो सकता है या इन्फेंट्स में, नवजात शिशुओं में, या फिर जुवेनाइल छोटे बच्चों में उत्पन्न हो सकता है। इसके लक्षण है हेपाटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, हड्डियों में का इरोजन होने लगता है, विघटन होने लगता है और थोड़ी मात्रा में अनीमिया उत्पन्न होता है। फिर नियमित रोग, इसमें जो एंजाइम डिफेक्टिव होती है वो स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम है और इस कारण से स्पिंगोमाइलिन नामक लिपिड का अक्यूमुलेशन कोशिकाओं में होने लगता है। नियमित पिक डिजीज जो है वो वंशानुगत रोग है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसके मुख्य लक्षण है केंद्रीय तंत्र का तंत्र क्षतिग्रस्त होता है, डैमेज्ड होता है इसका, और मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी के लक्षण दिखते हैं। फिर चेरी रेड रंग का स्पॉट मैक्यूला में उपस्थित होता है। जो बच्चा प्रभावित होता है उसकी 2 वर्ष के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट रोग है क्रैब्स ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम डिफेक्टिव होती है और इस कारण से गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड नामक लिपिड कोशिकाओं में अक्यूमुलेट होने लगता है। जो मुख्य लक्षण है मानसिक विकास नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, माइलिन शीथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनुपस्थित रहती है और ग्लोबोइड पिंड जो है वो व्हाइट मैटर जो मस्तिष्क का होता है उसमें उपस्थित होते हैं। फिर फैब्रीज डिजीज है, इसमें जो एंजाइम की कमी होती है वो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज है। जो लिपिड संचित होने लगता है इस रोग के कारण वो सेरामाइड ट्राइहेक्सोसाइड है। जो मुख्य लक्षण है वो इस प्रकार से, ये जो स्पिंगोलिपिड है ये वृक्क में अक्यूमुलेट होता है, संचित होता है, इसलिए किडनी फेलियर हो जाता है, वृक्क कार्य नहीं कर पाता है और बच्चे की मृत्यु 5 वर्ष की आयु तक हो जाती है। ये रोग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दर्शाता है, वंशानुगत रोग है। इसमें बैंगनी रंग के पैप्यूल्स रोगी में दिखते हैं। फिर टे सैक्स डिजीज है, रोग है, इसमें जो एंजाइम
की कमी होती है वो हेक्सोसामिनिडेज ए है, जो स्फिंगोलिपिड ऊतकों में अक्यूमुलेट करने लगता है, वो गैंग्लियोसाइड GM2 है। इसके जो बच्चे प्रभावित होते हैं, 6000 में से एक व्यक्ति प्रभावित होता है। इसमें लक्षण जो दिखते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक विकास नहीं होता है, रिटार्डेशन होता है, और चेरी रेड स्पॉट रंग का स्पॉट मैक्यूला में दिखता है। इसमें प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन होता है, और जो डेथ है वो मृत्यु जो है वो 3 से 4 वर्ष की आयु तक में हो जाती है। इस फ्लो चार्ट के द्वारा विभिन्न रोग दर्शाए गए हैं, और वो किस एंजाइम की कमी या अनुपस्थिति के कारण होते हैं ये दर्शाया गया है। तो GM1 पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कार्य करती है। यदि ये अनुपस्थित होती है तो जनरलाइज सामान्य गैंग्लोसाइडोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। फिर दूसरा जो है वो GM2 है। GM2 पर हेक्सोसामिनिडेज ए कार्य करती है, और ये यदि अनुपस्थित होती है तो टे सैक्स डिजीज रोग उत्पन्न होता है। फिर ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम है, ये यदि डेफिशिएंट होती है तो गाउचर्स डिजीज नामक रोग उत्पन्न होता है। फिर हेक्सोसामिनिडेज ए और बी अनुपस्थित होती हैं या कम होती है तो सैंडोव्स रोग उत्पन्न होता है। ये ग्लोबोसाइट पे कार्य करती हैं, तो इसके अनुपस्थिति में ग्लोबोसाइट की कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है। फिर नेक्स्ट जो रोग है उसमें स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम अनुपस्थित होती है। इस कारण से सेरामाइड फॉस्फोकोलिन का जल अपघटन नहीं हो पाता है, और जो स्फिंगोलिपिड कोशिकाओं में अक्यूमुलेट होने लगता है वो स्फिंगोमाइलिन होता है।